हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस कक्षा में, जो कि हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को यूपीएससी और स्टेट पीएससी के नज़रिए से बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो इस पढ़ने के क्रम में हम लोग भी फर्स्टली संविधान से रिलेटेड कुछ टर्म देखे थे, उन टर्मों को समझने की कोशिश किए थे और हाँ जी, और उसके बाद हम लोग प्रियम्बल को देखे। प्रियम्बल के उन सारे पहलुओं पे उसके एक एक वर्ड को हम लोगों ने समझा और शायद उसको समझने का फ़ायदा आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। प्रियम्बल के जो वर्ड थे, उन जो वर्डों को हम लोग डिस्कस किए थे, वो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट में 12 आर्टिकल 12-13 से स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर समानता के अधिकार में आए, फिर स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार में आए फिर हम लोग, ठीक, फिर जीवन के अधिकार, मतलब फिर धार्मिक स्वतंत्रता देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो टॉपिक है, जैसे हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डीपीएस भी पढ़ लेंगे। ठीक, डीपीएस के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लेंगे हम लोग, मौलिक कर्तव्य पढ़ लेंगे। तो ये जो संविधान का जिसमें दर्शन निहित होता है, जो संविधान की फिलॉसफी है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और देन हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे सिटीजनशिप को पढ़ देख लेंगे। हाँ, मतलब कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो होंगे उनको देख लेंगे हम लोग। उसके बाद देन स्टार्ट करेंगे हम लोग राष्ट्रपति से, भाग 5 से, और उसके उससे होते हुए सारे पहलुओं पर डिस्कस करते हुए हम लोग एक दिन यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ एंड। और गाइज, बी सीरियस, ये पॉलिटी में पहली बार भी पढ़ा रहा हूँ और आखिरी बार भी पढ़ा रहा हूँ ऑन यूट्यूब। आपको पढ़ने के बाद इसकी रिलेवेंसी जरूर पता चलेगी। मतलब कि हाँ, अपन पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ के जाओगे ना इस चीज को। आपको बोल रहा हूं मैं कि मतलब एक चीज ना, डॉक्टर को दवा देना जरूरी होता है, तो मैं सोचता हूँ पहले बता ही दूं ना कि हाँ, पढ़ क्यों रहे इतना विस्तार से। आप जिस दिन एग्जाम में जाओगे ना, उस दिन इस चीज का रिलेवेंस पता चलेगा आपको। हर कोई भी पढ़ा सकता है, पॉलिटी 30 दिन में भी खत्म कर सकता हूं मैं, 30 घंटे में पढ़ा सकता हूं, लेकिन हम लोग को 20 घंटे होने वाले हैं ना, 20 घंटे से ज़्यादा ही हो गए। और अभी प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट ही चल रहा है, अभी ये भी नहीं कंप्लीट हुआ। तो हालांकि वक्त जरूर लग रहा है, और मैं बोला था कि आपको कम से कम 80 क्लासेस देनी पड़ेंगी, 75 से 80 क्लासेस, दिन जाके कंप्लीट होगा मेरा बैच। और इतनी क्लासेस लगती हैं जनरली, मतलब इतनी क्लासेस लगी जाती हैं, इससे कम में शायद नहीं हो पाता है। तो लेकिन इस चीज का रिलेवेंट, मैं बोला कि मैं यूट्यूब पे ना मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा इस चीज के लिए मैं, और लास्ट बार भी पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं डेफिनेटली फिर लेके आऊंगा। हाँ, लेकिन 1 साल के बाद ही, मतलब 1 आध साल तो लग ही जाते हैं, 1.5 साल। हाँ, तो बी केयरफुली। अगर आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, देन कंटिन्यू, ओके। और आपको लगता है कि मेरा आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, तो देन प्लीज डोंट कंटिन्यू यार। हाँ, अगर मेरे पढ़ाने से आपको फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ रिलेवेंट है इस चीज का, देन यू विल कंटिन्यू। और मेरे एंड पे अगर आपको लगता है कि मुझे सजेस्ट करना चाहिए कुछ चीजों को, तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट मी एंड डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसे ही फंडामेंटल राइट खत्म होगा ना, जिस दिन फंडामेंटल राइट खत्म होगा उस दिन मैं
प्रियम्बल के और फंडामेंटल राइट के पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा मैं, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में जो भी पूछे गए थे उनको सॉल्व कराऊंगा। आप सॉल्व करके देखना कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक चीज बोला था कि आपको ना बस यहाँ पे मेरी क्लास में 100% ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान सबसे बड़ी चीज होती है पढ़ाई में, कि किसी एक टाइम पीरियड में कौन ध्यान कितना ज्यादा दे रहा है। जो जितना ज्यादा ध्यान दे के पढ़ेगा वो समझ जाएगा, और आपका ध्यान नहीं है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सफर। सच्चाई यही है। और मतलब आप डेफिनेटली बिलीव कर सकते हो इतना तक जाने के बाद, और कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल गंभीर तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट रहा है, चाहे तो कुछ ऐसा रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। इस स्टार्टिंग में भले थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोग उसको भी रिजॉल्व कर लेते धीरे। और भी जो कमियां रहेंगी मैं डेफिनेटली उनको खत्म कर लूंगा। हाँ, आप इस बैच को ना अच्छे से पढ़ो इस चीज़ को, और इसके बाद अगर बैच आया भी ना तो 2023 के बीच में आएगा या लास्ट में, मतलब लास्ट में, मतलब अगर लाऊंगा अभी पॉलिटी में फिर से पढ़ाने के लिए तो कम से कम इतना दिन के बाद ही आएगा। और मे भी ना आए, ये भी हो सकता है। हाँ, हाँ जी। गाइस एक चीज होती है ना कि हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता है, बट डेफिनेटली मतलब आई एम सेइंग टू कि बी ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। बस मुझे ये चाहिए कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता हर चीज, और मुझे ये चीज आती है। मैंने भी पढ़ी है कहीं से, ऐसा नहीं कि मैं सीख गया हूँ, मैंने भी कहीं से पढ़ा है। मतलब कहीं के नोट्स पढ़े हैं तो कहीं किसी का लेक्चर सुना है। और मुझे पढ़ने के दौरान मुझे जो लगता था कि हाँ ये कमियां आती हैं एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एक हिंदी के विद्यार्थी को, तो एक होता ना कि एक टीचर पढ़ा रहे हैं आपको तो आप उनसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि उनकी कमियों को आप जानते हो कि यहाँ पे गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको वहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट को, इस विषय को पढ़ने के बाद आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये नहीं सीख पाया, हमारा ये छूट गया। इस चीज की गारंटी है गाइस, फुल गारंटी इस चीज की। अब पढ़ के आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, और आप ही बताओगे। हाँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। और हम लोग कल अनुच्छेद 25 को देख रहे थे हम। और देखने के क्रम में हम लोग देखे थे, मतलब आर्टिकल 25 के उन सारे पहलुओं पे और उससे रिलेटेड सारे इशू भी डिस्कस किए थे। अब आज हम लोग अनुच्छेद 26 को देखेंगे, जिसमें क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक मामलों से संबंधित प्रबंधन कर सकता है, यानी उसको प्रबंध का अधिकार होगा।
मतलब कि हम लोग अनुच्छेद 25 में पढ़े थे कि मतलब किसी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। हाँ, मतलब अंतःकरण स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, हम लोग आर्टिकल 25 में पढ़े थे। लेकिन आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जो उनके धर्म होंगे, जो उनके धार्मिक कार्य हैं, उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी उनको। मतलब प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक, मतलब कि अपने धर्म से संबंधित, जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई धर्म से, हिंदू धर्म में आप मंदिर बना सकते हो, आप मुस्लिम धर्म के से संबंधित हो तो आप मस्जिद बना सकते हो। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, उस धर्म से रिलेटेड, उस धर्म से संबंधित आप संस्थाएं बना सकते हो। और प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह अधिकार है, ऐसा नहीं किसी विशेष धर्म या किसी विशेष धार्मिक समुदाय को अधिकार है, किसी विशेष धार्मिक समुदाय को अधिकार नहीं है। यह प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने धर्म से संबंधित प्रबंधन कर सकता है। हाँ जी, जैसे कि वो अपने धर्म के अनुसार मूर्ति स्थापित कर सकता है, ठीक, अपने धर्म के विषय के कार्यों को उल्लेखित कर सकता है वो। हाँ, उनसे उसके या तो मंदिर का जो ट्रस्ट बना सकता है, मंदिर में जो मंदिर में या तो कहीं या जो धार्मिक संस्था, उसमें जो प्रबंधन होता है, उसमें जो संपत्ति आती है उसका रख रखाव कर सकता है वो। हाँ जी, ठीक। अब लिख लो इसमें थोड़ा बहुत कि लक्ष्मीकांत की लाइन है इसमें कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, ठीक। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक। संपत्ति स्थावर संपत्ति अर्जन का अधिकार, ठीक। लेकिन ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार नियंत्रित या प्रशासित की जा सकती है। सॉरी यार, सॉरी। मतलब कि यार पंखा नहीं चलाना पड़ता ना, आवाज आती है पंखे से, तो गर्मी बहुत होती है रूम में। हाँ, तो थोड़ी बहुत रहती है, गर्मी होती थी बहुत।
मतलब अनुच्छेद 26 में ही प्रावधान है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी हर व्यक्ति को। मतलब प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने धर्म के अनुसार वो मंदिर बना सकता है, या धार्मिक, यहाँ पे क्या लिखा है, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना हो सकती है। मतलब मूर्ति बनवा के आप किसी धर्म में, अपने धर्म से संबंधित कोई संस्था बनवा सकते हो आप, अपने धर्म विषय के कार्यों की प्रबंधन होती है। मतलब कि अपने धर्म से जुड़े उन सारे विषयों को, आपके धर्म के अनुसार क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपके धर्म में उल्लेखित हैं, आपके धर्म से संबंधित क्या प्रावधान है, कि आपके धर्म में क्या है, कि आपके धर्म में भगवद गीता है कि रामायण है कि महाभारत है, कि आपके धर्म में नमाज है या आपके धर्म में कुरान है, क्या है आपके धर्म में, ये आप उस चीज को प्रबंध कर सकते हो आप, ये आपका मौलिक अधिकार है। और हमारे मौलिक अधिकार में एक धार्मिक स्वतंत्रता है, उस धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको ये अधिकार प्रदत्त किया गया, अधिकार प्रदान किया गया आपको। और वहां जो स्थावर होगा, जो संस्था होगी, उसको संपत्ति अर्जन करने का अधिकार होगा, वो संपत्ति को अर्जित कर सकती है, लेकिन जो ऐसी संपत्ति होगी वो विधि के अनुसार नियंत्रित या प्रशासित की जा सकती है। मतलब वो जो संपत्ति होगी वो विधि के अनुसार, मतलब प्रशासित की जाएगी विधि के अनुसार, वो उसका नियंत्रण हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो नियंत्रण से परे है, उसका विधि के द्वारा वो प्रशासित या नियंत्रित की जा सकती है। हाँ जी, आप बस इतना याद रख लो ना, यही बहुत हो जाएगा यहाँ तक। हाँ, ये सब नहीं पूछता, यही पूछेगा, ये आपको जानने के लिए थोड़ा। लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें दी हैं। पहली क्या है, इसमें व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। ठीक, जिनका विश्वास उनकी आत्मसंतुष्टि के अनुकूल हो। या ऐसे बोल सकते हो कि मतलब आत्मिक तुष्टि के अनुकूल हो, जिसको आत्मसंतुष्टि बोल सकते हैं अपन। फिर इनका एक पेन, इनका एक सामान्य संगठन हो, इसका विशिष्ट नाम होना चाहिए। ठीक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें दी। मतलब कि ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। वे फर्स्टली क्या, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास उनकी आत्मसंतुष्टि के अनुकूल हो। मतलब उनका किसी विशेष धर्म में अगर विश्वास है, उनकी आत्मसंतुष्टि है, तो उसके अनुकूल होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि अगर हमारा जिस धर्म विश्वास है हमें उसी के अनुकूल होना चाहिए। मतलब इसमें जो समूह होगा वो मतलब व्यक्तियों का समूह होगा। और वी फर्स्टली जो पहली शर्त है कि यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और जिसका विश्वास उनकी आत्मसंतुष्टि, मतलब उन व्यक्तियों की आत्मसंतुष्टि के अनुकूल होना चाहिए। मतलब उन व्यक्तियों के विश्वास के अनुकूल होना चाहिए। और इनका एक सामान्य संगठन होगा।
कोई विशेष नहीं होगा, मतलब इनका एक सामान्य संगठन होगा, और यह जो होगा वो एक विशिष्ट नाम से होगा। हाँ हाँ जी, ठीक। जैसे आप बोल सकते हो कि रामकृष्ण मिशन, क्या है, हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय। ठीक। और हम लोग अब इसके इशू पे आ जाते हैं ना कि ये सारी चीजें बहुत हैं, मतलब एज ए थ्योरेटिकल ये बहुत है इतने ही। ठीक। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक इशू है सबरीमाला का विवाद। सबरीमाला का जो विवाद है इसमें कि जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हर व्यक्ति को, और सबरीमाला जो है केरल में एक जगह है। हाँ, मतलब ये जगह केरल में है और ये धार्मिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त जगह है, और यहाँ पे अयप्पा स्वामी का मंदिर है। और अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता है, मतलब कि अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता है, उनका जो नेचर है वो ब्रह्मचारी दर्शा है। तो वहां पे जो रजस्वला महिला होती हैं, मतलब वृद्ध महिलाओं और बच्चियों को छोड़ के उनका जाना वहां पे वर्जित है, मतलब उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं कि आप यहां नहीं आ सकते। जो रजस्वला महिलाएं होती हैं उनके उस मंदिर में प्रवेश पे प्रतिबंध है कि आप यहाँ पे आपका आना प्रतिबंधित है, आपको यहाँ पे नहीं आया सकता। हाँ, जिसमें 1965 में केरल विधानमंडल ने भी इसको सही ठहराया था और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावी बनाया था। और सेम यही निर्णय 1991 में केरल उच्च न्यायालय ने भी, मतलब जो केरल विधानमंडल का जो निर्णय था उसको सही ठहराया। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय आता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो तर्क देता है कि ये सबसे पहली चीज है कि आप लिंग के साथ, लिंग को आधार बना के आप भेदभाव कर रहे हो, मतलब किसी व्यक्ति की मतलब लिंग को आधार तो नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, सबसे पहली बात समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर देता है कि इसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 25 के अनुसार हर व्यक्ति को, उसमें तो ऐसा नहीं किया कि रजस्वला महिलाओं को नहीं, ऐसा तो कुछ उसमें प्रावधान है नहीं।
उसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं, सभी स्त्री पुरुष शामिल है उसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। जहां पे हर व्यक्ति को धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, वहां पे जो सबरीमाला का जो अयप्पा स्वामी का मंदिर है, जो वो रजस्वला महिलाओं को अगर प्रवेश से वर्जित कर रहा है, तो उनके कहीं न कहीं धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता को भी बाधित कर रहा है। उनकी जो धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता है कहीं न कहीं बाधित हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा? अवैध घोषित किया इसको। हाँ हाँ जी। और सुप्रीम कोर्ट ये भी निर्णय देता है कि मतलब किसी को, मतलब नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई नागरिक है तो उसके अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते। आप इसमें लिखो, इसको पहले लिखो, लिखते हुए पढ़ते हैं हम लोग इसको, कि इसमें एक अयप्पा स्वामी, ठीक, ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं, ठीक। इनकी मान्यता के अनुसार रजस्वला महिलाओं का, एक सेकंड भाई आवाज आ रही है, मना करके आता हूँ यार, क्या करूँ। तो इनकी मान्यता के अनुसार रजस्वला महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, ठीक। और इसी के अनुसार 1965 में केरल विधानमंडल में एक कानून पारित कर दिया, एक कानून पारित किया गया जिसमें कानूनी तौर पर यह निर्धारित किया गया कि अयप्पा स्वामी मंदिर में रजस्वला महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। रजस्वला मतलब कि मतलब हाँ, मतलब जिनका, मतलब जिन लड़कियों का, जैसे कि जिनका मतलब बोल दो साइकिल पीरियड होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है जब, हाँ, तो उन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। मतलब हाँ, मतलब जो
जिनका पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, मतलब कि हर महीने भ्रूण बनने लगते हैं। हाँ, तो उनकी एक साइकिल होती है 28 दिन की। हाँ, वो बायोलॉजी का मैटर है, तो उनके अनुसार मतलब यहाँ पे तो रेसोरा महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। तो रेसोरा का मतलब यही है, समझ रहे होंगे आप। हाँ, तो यहाँ तक तो समझ में आएगी बात कि केरल विधानमंडल ने भी कानून पारित किया और कानूनी तौर पर निर्धारित किया कि अय्यप्पा स्वामी के मंदिर में रेसोरा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। फिर 1991 में केरल उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ने केरल विधानमंडल के द्वारा पारित कानून को उचित ठहराया। ठीक, फिर केस आता है इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन केस 2018। ऐसे लिख लो आप इसको कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानमंडल के कानून को रद्द कर दिया और बोला कि केरल विधानमंडल कानून गलत है। केरल विधानमंडल का कानून गलत। ठीक, तो इसमें इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस 2018 आता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने केरल विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जिसमें अय्यप्पा स्वामी के मंदिर में जो रेसोरा महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, और उसको केरल विधानमंडल ने उचित ठहराया था, कानूनी तौर पे उचित ठहराया था और कानूनी तौर पे उनको मान्यता प्राप्त थी कि हाँ इसमें रेसोरा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस में केरल विधानमंडल के कानून को रद्द कर देता है और बोलता है कि केरल विधानमंडल का कानून जो है वो गलत है। यह मौलिक अधिकार में वर्णित समानता के अधिकार का विरोधी है। देखिए कि इस पे जो तर्क है, जो लॉजिक है सुप्रीम कोर्ट का कि केरल विधानमंडल का कानून भारतीय संविधान में लिखित
समानता के मौलिक अधिकार का विरोधी है। और फिर लिखे कि आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, लेकिन केरल विधानमंडल का कानून महिलाओं के धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है। ठीक, मतलब आर्टिकल 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, लेकिन केरल विधानमंडल का जो कानून है वो महिलाओं के धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता को क्या करता है, बाधित करता है। कि महिलाओं की धार्मिक आस्था है उनकी, कि हाँ हमारी आस्था है कि हम जाके उस मंदिर में पूजा करें, लेकिन केरल विधानमंडल कानून क्या करता है, उनको उनकी धार्मिक जो उनको जो अधिकार है धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता को उसको बाधित करता है केरल विधानमंडल का कानून। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि एक केरल विधानमंडल का कानून जो महिलाओं की धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है। देन कि अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा धार्मिक समुदाय किसी नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे तर्क देता है एक धार्मिक आचरण में कि जो धार्मिक आचरण होगा आपको
धार्मिक आचरण में एक होता है कि अनिवार्य मतलब नेसेसरी, जो मैंडेटरी है, और एक अननेसेसरी मतलब गैर अनिवार्य। मतलब ये जो होगा धर्म का अभिन्न अंग होगा, ठीक। इसके बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे हिंदू धर्म में देखे तो पूजा, यज्ञ, ठीक, मंत्र, ऐसे बोले तो नमाज, और इसमें गैर अनिवार्य में ना, इसके बिना भी धर्म का संचालन हो सकता है। इसमें क्या है? सती प्रथा, 3 तलाक, सबरीमाला का मतलब सुप्रीम कोर्ट अब इसको आगे लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जैसे धार्मिक आचरण में आपको जो स्वतंत्रता है वो अनिवार्य है, ठीक, और एक गैर अनिवार्य। मतलब अनिवार्य मतलब जिसके बिना आपके धर्म का अस्तित्व ही संभव नहीं हो। अगर हिंदू धर्म में कोई पूजा नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, तो क्या उसके धर्म का कोई अस्तित्व है? उसके धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई एक मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राज्य इस मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य आपको इस मैटर में, इस मामले में प्रबंध का अधिकार देता है कि आप इस मामले में प्रबंध करो, लेकिन गैर अनिवार्य। जैसे कि सती प्रथा थी, इसके बिना भी धर्म का संचालन हो सकता है। 3 तलाक, सबरीमाला का मैटर, मतलब इसके बिना भी धर्म का संचालन खूब भली भांति किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इनके बिना धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इनके बिना भी धर्म का अस्तित्व रहेगा। क्या समाज में, क्या हिंदू धर्म में सती प्रथा का उन्मूलन हो गया, सती प्रथा का अंत हो गया? क्या हिंदू धर्म में अस्तित्व में नहीं है? जी है, खूब अच्छे से, धड़ल्ले से। 3 तलाक का प्रतिबंध, मतलब 3 तलाक प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या इस्लाम धर्म आज एग्जिस्ट नहीं करता? क्यों नहीं करता? सबरीमाला का मंदिर, क्या आपके मंदिर में जाने से आपका, अगर आपके मंदिर में जाने से किसी रजस्वा महिला का अगर आपके मंदिर में प्रवेश करती है तो आपका धर्म नष्ट हो जाता? तो कैसा धर्म है आपका? क्या आपका धर्म भेदभाव रहित है? आपका धर्म भेदभाव करता है क्या? ऐसा भी नहीं है। तो मतलब इसके बिना धर्म का संचालन आराम से हो सकता है, इनके बिना भी धर्म को संचालित किया जा सकता है। लेकिन जो अनिवार्य होगा, जैसे पूजा करना, यज्ञ करना, नमाज पढ़ना, ये किसी भी धर्म के अभिन्न अंग है। मतलब इनके बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो अनिवार्य है, हाँ, जो अनिवार्य धार्मिक आचरण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रबंध का अधिकार आपको देता है। लेकिन जो गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण है, इसके लिए राज्य इस मैटर में हस्तक्षेप कर सकता है आपके। लेकिन जो अनिवार्य धार्मिक आचरण होंगे उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, आपको घेर सकता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल फ्रीडम है। आप प्रबंधन करो, आपको प्रबंधन की आजादी होगी, आपको प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। हाँ जी, अब लिख लो इसमें कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदाय को अनिवार्य धार्मिक आचरण के
प्रबंध का अधिकार है। गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, और यहीं पे होती है थैंक यू सो मच। ठीक, भारत माता की जय। जय। मतलब कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदाय को अनिवार्य धार्मिक आचरण के प्रबंध का अधिकार होगा, लेकिन गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, जैसे ये अनिवार्य है, ये गैर अनिवार्य है, जिसमें इसके बिना धर्म का अनिवार्य के बिना इसके बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है और इसके बिना धर्म का संचालन आराम से किया जा सकता है। तो इसके लिए राज्य हस्तक्षेप, इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है इसमें, और इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। ठीक, आई होप कि आप समझ में आया है आपको। और हाँ जी, थैंक यू सो मच। और कुछ टेक्निकल इशू है तो यार गर्मी बहुत हो रही है ना, तो पढ़ते हैं धीरे धीरे अपन। ठीक है, जय हिंद मित्रों।